विश्व क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 2 दिवसीय क्षत्रिय समागम 28 अक्टूबर से देश के विभिन्न राज्यों से 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना। डॉक्टर अशोक सिंह के द्वारा खबर विस्तार से। वाराणसी विश्व क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आगामी 28 एवं 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय क्षत्रिय समागम जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। उक्त जानकारी देते हुए विश्व क्षत्रिय महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि देश के विभिन्न क्षत्रिय संगठनों के लगभग 200 पदाधिकारियों के अलावा आसपास के जिलों से करीब 300-400 सदस्य शामिल हो रहे हैं। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। क्योंकि 400 पहले पूरे देश पर जो है राजाओं का ही राज्य था और करीब 400 रियासतें जो है आज़ादी के बाद मर्ज कर दी गई, तब जाके भारत देश तैयार हुआ। और रियासतें देने के बाद सरकार ने वादा किया था कि उनको जो है उसके बदले में कुछ दिया जाएगा, उनके कुछ कानून होंगे, कुछ उनको गवर्नमेंट की तरफ से अपना खर्च चलाने के लिए उन राजाओं को दिया जाएगा। फ्री पर्स के नाम से था, लेकिन आगे आने वाले समय में उसको खत्म कर दिया गया। रियासतें सारी जमीन राजाओं की हुआ करती थी, सारी जमीनें जो है सार्वजनिक हो गई, सभी लोगों की हो गई। उसके बाद जमींदारी आंदोलन आ गया, उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन में कुछ जमीन ज़्यादा चले गए, फिर सीलिंग आ गई और सीलिंग में ये हो गया कि 12 बीघा से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं रख सकता। देश में जब कुछ देश आज़ाद हुआ और विकसित हुआ और कुछ देने की बारी जब आई, अब जो है जाति जनगणना शुरू हो रही है, आरक्षण जो है लागू कर दिया गया। अम्बेडकर जी ने खुद ही विरोध किया था आरक्षण का और कहा था, बहुत मुश्किल से वो तैयार हुए कि अच्छा 10 साल के लिए कर दिया है। हो जाता कभी पूरा चक्का जाम हो जाता हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है ख़त्म करने की जरूरत है। आर्थिक आधार पर कर दो, हर जात में लोग गरीब हैं, आप जो है आर्थिक आधार कर दो कि आर्थिक आधार पर जो है दिया जाएगा। और जाति जनगणना ये सिर्फ जो है राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जो है बिहार में जाति जनगणना हो गई है और आपको जान के ताजुब होगा कि वहाँ 28-29 अक्टूबर जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर में क्षत्रिय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री, दर्जनों सांसद, दर्जनों विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुख्य रूप से आ रहे हैं। जहां एक बैठक होगी, परिचर्चा होगी विभिन्न विषयों पर। हम देश के मुद्दे पर भी बात करेंगे, वहाँ हम धर्म के मुद्दे पर भी वहाँ बात करेंगे तथा क्षत्रिय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बात करेंगे और अपने विकास के लिए हम किस तरह से कार्य करें उसके लिए भी जो है वार्ता हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 3-4 सत्र चलेंगे और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो उसके अनुसार हम आगे कार्य कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको एक मंच पर आना है। बहुत सारी संगठन जो है ऑलरेडी देश में बन चुके हैं, इसीलिए करीब 12-15 प्रदेश के लोग आ रहे हैं और करीब 20 संगठन जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, ताकि एकजुट होकर जो है देश के लिए हम काम कर सकें, देश के विकास के लिए काम कर सकें। जो आपस में जाति विद्वेष और आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर जो जाति विद्वेष फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़े होना है, हमको लड़ना है। आर्थिक आधार होना चाहिए, हर जात में गरीब लोग हैं, सबका भला होना चाहिए। तो आरक्षण ही देना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जाति आधार पर न दिया जाए, इससे समाज बंट रहा है। ये जो समागम होने वाला है, ये विश्व स्तर पे होने वाली, ये विश्व स्तर पे समागम होने वाली है। ये हैं अभी राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो है विदेशों से भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। क्या कौन-कौन से लोग आ सकते हैं? जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि में तो हम बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री, इंटरनेशनल स्तर पर नॉर्वे से, इंग्लैंड से और कुछ लोग जो है यूएस के भी आ रहे हैं। तो अभी नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। आ चुके हैं वो हिंदुस्तान में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 तारीख को आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो है कि 5 विधानसभाओं के चुनाव
और लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। विश्व स्तर के ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या इसको राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा जा सकता है? नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। देखिए, हम तो राजनीतिज्ञों को ये कहने जा रहे हैं कि जो है, जो भी मुद्दों की राजनीति करें, ये जात की राजनीति, ओछी राजनीति जो की जा रही है, ये आपस में जिस तरह से संवाद हो रहा है, आपस में जिस तरह एक दूसरे पर कमेंट किया जा रहा है, इस सब के लिए हम विरोधी हैं। राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि भाई लोकसभा विधानसभा कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ कुश्ती लड़नी है। हमको एक दूसरे की बात सुनी है, एक दूसरे की बातों में जो अच्छी बातें हैं उसको समायोजित करनी है। तो हम लोग भी उसी चाहते हैं कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार बदले और वो ऐसा कार्य करें जिससे सबका भला हो, किसी जात विशेष का और वर्ग विशेष का ना, पूरे देश का भला हो। डॉक्टर साहब ने जातिगत जनगणना की बात की, जातिगत जनगणना बिहार में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चर्चाएं कर रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना को लेकर समाजों में किसी तरह की विचार? नहीं, हम लोग जातिगत जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब बिहार में हुआ ना, इसे जाति विद्वेष पैदा किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमारी जाति आगे बढ़ जाएगा, हम जितने हैं उतना हमको नौकरी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलना है। जो लोग जाति जनगणना शुरू कराए हैं बिहार में, आप देख लीजिए, वहाँ पर जाति जनगणना हो चुकी है और वहाँ सबसे बिहार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 60% हिस्सा जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास है। जितने विभाग उन्होंने रखे हैं उसमें 60% बजट का है। तो यदि जाति जनगणना कराए हो तो जितनी जातियों को तुम गणना किए हो, जात के हिसाब से वहीं पहले बिहार से तो बांटना शुरू करो। उनको जो है मंत्री बनाओ, उनको जो है उतना बजट दो, तो हम समझें कि जाति जनगणना के कुछ फ़ायदा है, उनको भी समझ में आए। तो ये खाली ये राजनीतिक स्टंट है और ये जाति विद्वेष फैलाएगा, इसलिए हम लोग इसको विरोध हैं।